अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लीकी ब्लैडर होता है यह एक ऐसा पेशाब का मसाना कि जो जहाँ से बार बार पेशाब निकल जाता है कंट्रोल के बगैर, तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ये डॉक्टर के साथ बात करते हैं तो उसके बाद क्या क्या हमारे लिए उसके हल होते हैं। जो लीकी ब्लैडर है उसके बारे में अक्सर लोग घबराते हैं बात करते हुए। उनको लगता है कि डॉक्टर से वो क्या जाके बात करेंगे, यानी उनको शर्म आती है। जबकि इसका नुकसान ये होता है कि फिर बहुत सारे ऐसी जगहों पे वो ज़्यादा शर्मा जाते हैं कि जहाँ पे उनको अचानक ये मसला पेश आ जाता है। तो मर्दों और ख़वातीन दोनों में होता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये आमतौर पे ज़्यादा होता है। तो जो लीकी ब्लैडर है कि जब आप पेशाब जो है उसको रोक नहीं सकते, यानी रूटीन में तो देखें अगर आपको अर्ज होती है, आपको होता है कि आपको पेशाब करना है, लेकिन आप उसको रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, आपके कंट्रोल में होता है। लेकिन जब आप रोक ना सकें और ख़ुद ही निकल जाए, उसका कंट्रोल ही आपसे लूज़ हो जाए, तो इसको हम लीकी ब्लैडर कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस। इनकॉन्टीनेंस क्या होता है कि जब आपका कंट्रोल लूज़ हो गया, और दूसरे को हम कहते हैं अर्ज इनकॉन्टीनेंस। अब जो स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस का मतलब ये होता है कि जब आपके पेट का प्रेशर बढ़ता है, इंट्रो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है किसी भी वजह से, तो उस प्रेशर की वजह से ये जो यूरिन है, ये जो पेशाब है, तो ये निकल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने छींक मारी है, स्नीजिंग की है, खांसी की है, कफिंग की है, जंपिंग की है, कहीं पे आपको जंप लगाना पड़ गया है, या आपको कोई हैवी चीज़ उठानी पड़ गई है, तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में अचानक ही आपका यूरिन या पेशाब निकल जाएगा। तो इसको जो हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस कहते हैं। और आमतौर पे देखें जो ख़वातीन होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी होगी और इसी तरह से वो सिगरेट पिए अगर, या मोटापा उनके अंदर हो, तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं इस किस्म की इनकॉन्टीनेंस के। लेकिन जो मर्द होते हैं उनमें अगरचे ये टाइप तो कम होती है, लेकिन अगर किसी में हो तो आम तौर पे वो मर्द जिनके अंदर गदूद या प्रोस्टेट का कैंसर हो और उनको रेडिएशन या कीमोथेरेपी चल रही हो, तो उनमें हमने अक्सर ये देखा है कि ये मसला सामने आ जाता है। अब दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं अर्ज इनकॉन्टीनेंस। अर्ज इनकॉन्टीनेंस क्या होता है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि आप अपने दिमाग, हराम मगज़ और जो मसाना है उनके ज़रिए से अपने यूरिन का कंट्रोल रखते हैं और मुनासिब टाइम पे यूरिन को या पेशाब को खारिज करते हैं अपने अंदर से। लेकिन जब किसी भी वजह से, जैसे बाज़ का तो डॉक्टर को पता ही नहीं होता कि क्या वजह है कि ये कंट्रोल क्यों इन तीनों का कमज़ोर हो जाता है, या बाज़ लोगों को फालिज होता है, बाज़ लोगों को दिमागी एक मसला होता है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो किसी भी इसी वजह से, या मर्दों में बाज़ का तो गदूद जब बढ़ जाता है, प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, तो उस वजह से ये जो तीनों का रब्त है, या कंट्रोल है, या कनेक्शन है, ये वीक हो जाता है। और जैसे ये वीक होगा तो यूरिन जो है वो कपड़ों में निकल जाएगा, और आपने हालांकि नहीं चाहा था कि आपका जो यूरिन है या पेशाब है वो निकले। तो इस दूसरी टाइप को हम अर्ज इनकॉन्टीनेंस कहते हैं। और बाज़ लोगों में स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस और अर्ज इनकॉन्टीनेंस एक ही वक्त में भी मौजूद हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त में एक ही हो। अब दोस्तों, चाहे तो आपको स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस हो या आपको अर्ज इनकॉन्टीनेंस हो, आप डॉक्टर के पास तो एक ही मकसद के लिए जाएंगे कि आपका कंट्रोल बेहतर हो जाए अपने यूरिन के ऊपर। आप नहीं चाहेंगे कि आपके कंट्रोल के बगैर आप कहीं पे खड़े हैं, किसी तकरीब में हैं, कोई मेहमान आए हैं या मेहमानों की तरफ गए हुए हैं, और आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपका यूरिन निकल गया है, जो कि आपके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, चाहे किसी और को पता चले या ना चले। तो आप तो चाहेंगे कि इससे आपको निजात मिले। तो इस सिलसिले में एक तो है कि आपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां करनी है, जिनका मैं बता देता हूं कि जिसमें आपकी डाइट का चेंजेस होंगी, इसी तरह से कोई वज़न की चेंजेस होंगी, और इसी तरह से कुछ एक्सरसाइजेज होंगी। और उसके बाद फिर वो कुछ ऑप्शंस की बात करेंगे जो डॉक्टर के ज़रिए आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम डाइट की करें तो वो लोग जिनका पेशाब का कंट्रोल कमज़ोर पड़ चुका हो, तो एक तो देखें जो शराब है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सारे मसाइल की तरफ लेके जाती है। तो वो लोग जो ड्रिंक करते हैं तो उनके अंदर तो यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस या लीकी जो ये ब्लैडर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। एक तो उससे बचना है। उसके साथ साथ वो मशरूबात जिनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं तो उनसे बचना है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय, उससे बचना है। कॉफ़ी के अंदर जहन में रखें कि कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है और चाय के अंदर उससे कम होती है, लेकिन अगर आप चाय भी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो तब भी ये मसला बनेगा। इसी के अलावा जो ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं जिसमें बोतलें शामिल हैं, ये मीठी बोतलें जो हम पीते रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, चॉकलेट बहुत ज़्यादा मत लें, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मत लें जैसे माल्टा, संतरा या टमाटर या इसकी चटनी, ये चीज़ें। इसी तरह से कॉर्न सिरप होता है
तो वो भी बहुत मीठा होता है, उससे भी ये मसला बनता है। फिर इसी तरह से शहद का इस्तेमाल जो है वो भी ये प्रॉब्लम करता है। स्पाइसी फूड जो होते हैं, जो मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं, तो उनसे भी आप कम इस्तेमाल करें जिन दिनों में आपको लीकी ब्लैडर या यूरिन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो कपड़े आपके ख़राब हो जाते हैं। एक तो ये खुराक में करना है। फिर अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा एक रिस्क फैक्टर है, मोटे लोग जो होते हैं उनके अंदर ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो कुछ वज़न कम करें। ख़ास तौर पे एक ख़ातून है अगर आप और आपको ये मसला है तो अपने वज़न कम करना है, तो ये ज़रूरी है। फिर कुछ मखसूस एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे पेल्विक फ्लोर होते हैं, पेल्विक फ्लोर होता है, उसके जो पट्टे होते हैं वो इस कंट्रोल को बहुत टाइट रखते हैं, और जब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये मसला ज़्यादा जन्म लेता है। तो आप YouTube के ऊपर जब लिखेंगे कि एक्सरसाइजेज फॉर ब्लैडर कंट्रोल या पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग, तो वो आ जाएंगी, वो भी आप कर सकते हैं। वरना एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आप उनसे बात करेंगे, अपने डॉक्टर से बात करेंगे, यूरोलॉजिस्ट से बात करेंगे, तो वो कुछ आपको मखसूस किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप घर में कर सकते हैं। तो उन एक्सरसाइजेज से भी आपके जो ब्लैडर या मसाना है, जो पेशाब की थैली है, उसका कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। तो वो जो आपका यूरिन निकल जाता है अचानक, तो उसमें आप कंट्रोल हासिल कर पाएंगे इन एक्सरसाइजेज की मदद से। तो लाइफस्टाइल में ये जो 3 तब्दीलियां हैं, खुराक में, वज़न में और एक्सरसाइजेज में, तो ये बहुत मदद करती हैं इस लीकी गट को, लीकी ब्लैडर को कंट्रोल करने में। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, उस चीज़ का इन्हिसार इस चीज़ पे है कि आपने अपने डॉक्टर को किस हद तक बताया है कि आपको ये मसला किस वक्त होता है, क्या वो काम कर रहे होते हैं कि जिसके बाद आपको ये मसला होता है, और कितना ज़्यादा यूरिन आपका आता है या पेशाब आपका आता है। तो उसके बाद डॉक्टर के पास जो ऑप्शन बचते हैं उनमें से एक तो ये है कि डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देगा, कुछ दवाइयाँ देगा कि जिससे आपका जो ये मसाना होता है यानी पेशाब की थैली, इसके जो मसल्स होते हैं तो उनका कंट्रोल बेहतर हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं होते, वो बहुत जल्दी आपको बार बार यानी जो पेशाब है वो नहीं निकलता है। दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों के अलावा कुछ इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन होते हैं कि जिनसे ये जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं आपके मसल्स, इसके पट्टे जो होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी ज़रा कम हो जाती है। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन होते हैं जो पेशाब की जो थैली होती है उससे बाहर जो यूरिन या पेशाब आता है तो यूरिथ्रा के ज़रिए आता है, तो उसकी कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा कोई छोटी मोटी सर्जरी भी आपका डॉक्टर कर सकता है इस कंट्रोल को बेहतर करने के लिए। तो इसलिए ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आखिरकार आपकी जान छुड़वा देंगी लीकी ब्लैडर से। तो कोशिश यही करें कि अगर आपका ये मसला आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस से हल नहीं होता तो अपने करीब तरीन डॉक्टर, जिसको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसका ये फील्ड है, तो उससे ज़रूर मशवरा करें। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको बता दी जाएगी जो आपके लिए एक मुनासिब हल होगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।